कि लख 84 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग चार गए। लख 84 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग चार गए। नाक में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग चार गए। लख 84 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग चार गए। नाक में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए। कितने बार मरे हैं, कितने बार पैदा हुए हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खल दुस्तारे कृपागारे पाए। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ के अथाह कष्ट को सहना, यही हम जन्म जन्मांतर भटकते रहे हैं, लेकिन उद्धार के रास्ते पर चलने का प्रयास करते नहीं। कि बहुत सी माताओं का दूध पिया पर भूल गए हमें याद नहीं। बहुत सी माताओं का दूध पिया पर भूल गए हमें याद नहीं। पिता बहुत से बने हमारे, कोई घर भी याद नहीं। पिता बहुत से बने हमारे, कोई घर भी याद नहीं। बहुत सी संतानें पैदा करी, फिर गए पर याद नहीं। बहुत सी संतानें पैदा करी, फिर गए पर याद नहीं। शुभ और अशुभ कर्म किए जग में, नरक स्वर्ग कई बार गए। शुभ और अशुभ कर्म किए जग में, नरक स्वर्ग कई बार गए। नाक में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए। कहती हैं कि बहुत ना जाने आज तक कितनी माताओं का हमने दूध पिया, गिनती नहीं। हर जन्म में माता पिता भाई बहन, कितने पिता बने, कितने संतानें पैदा, लेकिन उद्धार का ध्यान आया नहीं। कि कभी तो लिपटे रहे जेर में अपने कर्म करीने से। कभी तो लिपटे रहे जेर में अपने कर्म करीने से। कभी कभी बंद हुए अंडे में अपने परम पसीने से। कभी कभी कर्म हुए अंडे में अपने परम पसीने से। कभी कभी जन्म लिया जल अंदर, उम्र कटी जल पीने से। कभी कभी जन्म लिया जल अंदर, उम्र कटी जल पीने से। फिर भी कर्म हाथ नहीं आया, मौत भली इस जीने से। फिर भी कर्म हाथ नहीं आया, मौत भली इस जीने से। कभी कभी जेर में, चूंकि जलचर थवचर नभचर 4 प्रकार के जीव होते, स्वेदज अंडज पिंडज बीज। तो जब पिंडज जीवन प्राप्त होता है तो जेर में लिपटे रहते हैं। समझ में? बच्चा जिस झिल्ली में लिपटा रहता है उसे जेर कहते हैं। तो कभी हम आप उसी जेर में लिपटे। मनुष्य अपने बारे में कभी विचार नहीं करता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कैसी गति को प्राप्त किया, क्या क्या दशा मेरी हुई है, क्या क्या दुर्दशा हुई है। इसका ध्यान आता है? इसका ध्यान रहता है नहीं। महापुरुष समझाते हैं, लेकिन सुनते हैं थोड़े देर, इस कान से सुने इस कान से निकाल,
माँ के गर्भ के कष्ट जीव समझ नहीं पाता, बंधा रहता है। कभी डॉक्टर के पास जाते होंगे आप, देखना बच्चा कैसे बंधा रहता है, सर पैर एक में बंधे रहते हैं। अब ताकतवर हो, थोड़ी देर बांध दिया है तो हालत खराब हो जाएगी। बंधु उल्टा सीधा, माँ कुछ भी खाती है उसका असर पड़ता है, तड़पता है, भाग नहीं सकता। बंधु उसी को संभालने के लिए जिंदगी मिली थी, लेकिन ये जिंदगी को जीव संभाल पाता कोई बिरला भाग्यशाली होता है जो सही दिशा। कहीं भी तो लिपटे रहे जेर में अपने कर्म करीने से। कभी कभी बंद हुए अंडे में, मान लो बनना पड़ा होगा पक्षी तो पहले अंडे में जाना पड़ा होगा। अब सोचो, सूअर बनना पड़ा होगा तो उसके पेट में जाना पड़ा होगा ना। अभी यहाँ पर एक सूअर का आधे आकर बैठेंगे तो बैठने देंगे? पास में बिठाना पसंद नहीं करते, और नहा धोकर गंगा में आ जाता तब बिठाएंगे। गौर करना, समझना, विचार करना चाहिए कि आज तो उस सूअर को बगल में बिठाना पसंद नहीं करते, लेकिन एक दिन हमें उस के पेट में खुद को बैठना पड़ा, गंदगियों में बैठना पड़ा। लेकिन मनुष्य को सच्चाई की तरफ उसका ध्यान जाता नहीं। संत महापुरुष बार बार ये प्रयास करते हैं, जो आपके जीवन में गुजर चुका है उस सच्चाई की तरफ आपका नजर पड़ जाए, ध्यान पड़ जाए, बार बार याद दिला देते हैं, लेकिन अज्ञानता की नींद में सोया रहता है। सच्चाई को देख, कभी कभी जन्म लिया जल अंदर, उम्र कटी जल की, पूरी जिंदगी जल के अंदर ही गुजार, फिर भी कर्म हाथ नहीं आया। वो कर्म हाथ नहीं है जिससे हम जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा सकें, उद्धार कर सकें। ये मौका मिला है, इसीलिए मनुष्य का जीवन ही ये मौका है कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, मिल जगदीश मिलन की बेरिया। ये प्रभु से मिलने की बेला है, अपने सत्यता को जानने, उसमें स्थिर होने के समय है। ये माया के भूल भुलैया में फंसने का समय नहीं। भूल जाएगा, अब की बार फंस जाएगा तो जन्म जन्मांतर पछताता रहेगा, फिर ये मौका मिलने वाला नहीं। कि आशा तृष्णा और ईर्ष्या करनी चाहिए थी बस में, आशा तृष्णा और ईर्ष्या करनी चाहिए थी बस में, या न हुई हमारे बस में, हम ही हो गए इसके बस में। जिसको बस में करना था हमने उसको बस में नहीं कर पाया, उसके बस में स्वयं ही अपने जिंदगी को बेकार। कि यह न मरी हम ही मरते रहे बार बार यस अपयस में, यह न मरी हम ही मरते रहे बार बार यस अपयस में। मन चाहता था इनको मार के रहते फिर ना गर्दिश में, चाहता था इनको मार के रहते फिर ना गर्दिश। इतना कह कर लक्ष्मी चंद भी लंबे पांव पसार गए, इतना कह कर लक्ष्मी चंद भी लंबे पांव पसार गए। नाक में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए, नाक में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए। महापुरुष प्रयास करते हैं कि ऐ जीव सच्चाई को समझो, अपनी आत्मा को 84 में मत भटकाओ अपनी प्यारी जान। आपकी जान बहुत प्यारी, ये मौका प्रभु ने कृपा करके दिया है। अब चूक गए कि जो तरुवर पत्ता झड़े बहुत न लागेगा, दुर्लभ मानुष दे हैं मिले न बारंबार। अब चूक जाओगे तो फिर ये मौका मिलेगा। तो जीवन बहुत कीमती है, संभालें, दुनिया की चीजों को प्रयोग करें। महापुरुष कहते खाओ पियो फंसो मत। खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं मिली, खाओ पियो, लेकिन फंसने के लिए नहीं मिला है। फंस मत जाओ। वही मक्खी बैठ जाती है, मक्खी को शहद पसंद है, मीठा पसंद है, अब शहद पर जाती है। चूंकि ज्यादा हमारे अंदर जो लोभ होता है वो फंसाता है।
क्या करता है? जाकर बैठती है शहद पर। किस लिए गई थी? शहद खाऊंगी, मीठा मिलेगा, आनंद मग्न हो जाऊंगा। लेकिन जाकर उसी शहद पे चिपक जाती है, कहती है अब फड़फड़ाई और चिपक गया, पंख भी टूट मर गए। तो शहद मिला? शहद मिला नहीं, जीवन से यही लोग करते हैं इस दुनिया में आकर। मक्खी बैठी शहद पे और पंख रहा लपटाए, उड़ने की आशा करे लालच बुरी बला। मक्खी खा भी ले और उड़ भी जाए, ये तरीका उसे जानना चाहिए। तो यही तरीका गुरु महाराज जी सिखाते, गुरु की कृपा से। इसलिए कहा गुरु बिन बहुनि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वह पड़ंत, और कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो बरत। कहते माया दीपक और मनुष्य पतिंगा है। पतिंगा को उजाला पसंद है, और बरसात में देखना दीपक के पास, लाइट के पास कितने पतिंगे घूमते रहते हैं और सब मरकर वही जिंदगी गंवा देते। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम हुए पड़ते, घूम घूम करके जब तक जीवन खत्म नहीं हो जाता तब तक उसी माया में ही कूदता रहे। कहीं कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो बरत। जो गुरु का ज्ञान है यही काम करता है। गुरु महाराज जी कहते तुम्हें उजाला पसंद है, दूर से देखते रहो, उजाला ही देखना, कूद मत जाओ। क्या कर लो? पतंगा दूर से देखता रहे उजाला, क्या दिक्कत है, लेकिन कूद जाता है उसी पर और जलकर राख हो जाता है। मक्खी को शहद खाना है, शहद पर कूद नहीं पड़ना। यही लोभ आसक्ति है जो जीव को फंसा देती है। शहद के किनारे बैठ जाए और शहद में चोंच को लगाना है, पंख को नहीं। लेकिन इतना लोभ आता है, इतना खुशी मिलती है, मिल गया है अब तो पूरा खजाना, जाकर पड़ जाती है और पड़ जाती जिंदगी से हाथ है। गुरु महाराज ये ज्ञान देते हैं कि किनारे कैसे बैठोगे, चोंच शहद में डालना है। शहद खाना तो चिपकना थोड़ा है, दोनों व्यवस्थाएं मौजूद है। खाने की व्यवस्था मौजूद है और चिपकने की व्यवस्था मौजूद है। अज्ञान में है तो चिपक जाएंगे, और ज्ञान में है शहद खा लेंगे और उड़ जाएंगे, फिर भूख लगेगी फिर खा लेंगे। ऐसे दुनिया की ये चीज़ें हैं, ये फंसने के लिए नहीं है, इनको प्रयोग करने के लिए है। लेकिन इसका प्रयोग करने का जिसको ज्ञान नहीं होगा वो फंसेगा ही फंसेगा। इसीलिए साफ का दिया गुरु बिन बहुनि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ये ज्ञान, ये रास्ता, ये टेक्निक, ये फार्मूला गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए राम और कृष्ण जो खुद भगवान हुए वो भी गुरु के शरण में गए कि राम कृष्ण से को बड़ो, तिन गुरु सेवा कीन, और तीन लोग के जो धनी सो गुरु आज्ञा अधीन। तो जीवन बहुत कीमती है, मौका मिला हुआ है, जो हमने खो दिया, अच्छा गुजारा उल्टा गुजारा वो चला गया। अब वो कोई उपाय नहीं आपका समय लौटा। जब आप लोग यहाँ सत्संग में आकर बैठे थे, उस समय जो टाइम था वह लौटेगा? लाखों यत्न कर लो टाइम लौटने वाला। इसलिए समय सबसे ज़्यादा कीमती है। आज जो इस समय है, कल रहेगा कुछ भरोसा नहीं। हमेशा यह ध्यान रहना चाहिए, जब बिस्तर पर सोने जाओ तो ध्यान प्रभु में मन लगाकर सोना चाहिए कि आज मन लगा ले, ना जाने कल का सवेरा देखें कि ना देखें, रात में सोए ही रह जाए। हरदम जब मौत को हम सर पर देखेंगे तो हम लक्ष्य से भटक नहीं पाएंगे, और जब ये सोचेंगे अरे अभी तो बहुत दिन है, तब वो भटक जाए। कि मौत तेरे सिराने खड़ी और भजन कर ले घड़ी दो। इसी ही जीवन की कीमत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज, श्री सच्चिदानंद भगवान